तो टोटल टाइम 11 घंटे और 45 मिनट लगने वाले हैं गूगल के हिसाब से 700 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए। और आज हम जा रहे हैं अजमेर नसीराबाद से गुजरात के भावनगर। रात के 10 बजे का समय है, तो इसके हिसाब से लगभग कल सुबह 10 बजे पहुंच जाना चाहिए। पर ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि रात का 10 बजे का समय है, तो कहीं ना कहीं रुक करके रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो कहाँ पर रुकते हैं, कैसा रास्ता रहता है, कहाँ खाना खाते हैं, क्या नाश्ता वगैरह करते हैं और क्या सुविधा है, रास्ते की क्या कंडीशन है, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो गाड़ी हमारी बाहर निकल चुकी है, सामान भी रेडी है, हम लोग भी रेडी है। ठंड का टाइम है तो गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं और पहुंचते हैं गुजरात के भावनगर। आइए। और ये कुछ हमारी कॉलोनी का नज़ारा है। फ़िलहाल सन्नाटा छाया हुआ है, 10 बजे का समय। पर इस जर्नी में खास एक बात ये अच्छी है कि हमें लगभग 500 किलोमीटर सिंगल एक हाईवे पे कवर करने हैं, जो कि हमारा नेशनल हाईवे 48 नंबर पे। तो हमारा रूट जो है भीलवाड़ा उदयपुर से होते हुए फिर अहमदाबाद और फिर आगे भावनगर। देखिए ये कुछ नज़ारा रात के 10 बजे हमारे शहर का। इकलौता हमारा पेट्रोल पंप था, पर फिलहाल ये बंद है अभी शहर का। अभी हमें जो भी पेट्रोल वगैरह भराने जाना पड़ता है हाईवे पे। कुछ खाने पीने की इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए हैं, बाकी शहर सो चुका है। घर से मात्र 5 मिनट की ड्राइव के बाद हमारा नेशनल हाईवे 48 सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लाइट ट्रैफिक है और रोड की कंडीशन भी अच्छी बनी हुई है। और जो लोग रात के समय में इस हाईवे पर ड्राइव करना चाहते हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ कि इस रास्ते पर कंटिन्यू होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप अवेलेबल है। 20 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ही हमारा पहला टोल आ गया है, जो कि है बांदनवाड़ा में। और इस तरह के टोल पर रात के समय में, बल्कि दिन के समय में भी काफ़ी ट्रक वाले और जिनको रेस्ट करना है वो काफ़ी लोग इस जगह पर रुकते हैं। देखिए काफ़ी गाड़ियां यहाँ पे इस समय रुकी हुई हैं, ना केवल ट्रक बल्कि कारें भी यहाँ रुक करके ये लोग रात के सफ़र को यहाँ पर थोड़ा सा थकान मिटा रहे हैं। और हम भी कोशिश करेंगे, जब लगेगा कि नींद सी आ रही है, झपकी लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे ही किसी टोल पर रुक करके फिर आराम से रेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। 1 घंटे की ड्राइव के बाद लगभग 60-70 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं और गाड़ी को रोका है अभी पेट्रोल रिफिल के लिए। गुलाबपुरा और विजयनगर को पार करने के बाद ये HP का पेट्रोल पंप है। पिछली बार भी मैं यहाँ पे ही रुका था जब मैं इंदौर जा रहा था, लेकिन पेट्रोल भराया हमने मात्र 1500 का, पूरा रिफिल नहीं कराया, फुल नहीं कराया, क्योंकि गुजरात लगभग 300 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है। उसके बाद क्योंकि पेट्रोल 10 रुपये सस्ता मिलना ही है और ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में भरवा लेंगे, पर फिलहाल 1500 का पेट्रोल रिफिल कराया। चलो भाई रहते हैं हमेशा, पिछली बार भी रात में यही मिले थे भैया। तो ये जगह कौन सी है वैसे? तसवारिया, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा। गुलाबपुरा थोड़ा पीछे रह गया ना? गुलाबपुरा पीछे। तसवारिया। चलो भाई तुम्हारी गाड़ी और आ गई उधर। हाँ चलिए, तो थोड़ा बाहर निकलना भी हो गया और चलते हैं अब आगे। और अपने 1500 के पेट्रोल में जो डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं लगभग 390 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। अगर आप इस रास्ते से रात में गुजर रहे हैं या दिन में भी गुजर रहे हैं, तो एक ये चौपाल ढाबा पड़ता है गुलाबपुरा से 20 किलोमीटर आगे की तरफ। अच्छा खाना वगैरह है, आप यहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, नज़दीक ही यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और यहाँ से भीलवाड़ा की दूरी मात्र 50 किलोमीटर रह जाती है। फिर अभी 1 किलोमीटर पहले रायला का टोल क्रॉस करा हमने और मैंने अपना जो एनुअल पास है उसको चेक किया कितना टोल बाकी रह गए। 15 अगस्त को जो
लॉन्च हुआ था, नितिन गडकरी सर ने लॉन्च किया था। 16 तारीख को मैंने उसको रिफ़िल करा लिया था। तब से अब तक पिछला जो टोल कटा है 100 टोल पूरे कट चुके हैं। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 1,500 रुपये लगे लगभग अभी, क्योंकि 3,000 का पैकेज था, अभी आधे हुए हैं। और 100 रुपये भी अगर मिनिमम देखें तो 10,000 के टोल लग जाते अगर हमारा ये जो पैकेज जो हम रिफ़िल नहीं कराते। तो मुझे तो बहुत अच्छी स्कीम लगी है कि 3,000 में 200 पास, बहुत मतलब एक टोल पे सिर्फ 15 रुपये से ही हम निकल रहे हैं। और साथ ही अपने रात के 11:30 बज चुके हैं। भीलवाड़ा मात्र 15 किलोमीटर और डिस्टेंस यहाँ से रह गया है। अच्छा, इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है भीलवाड़ा जाने के लिए इधर साइड में ये जो गाड़ी जा रही है कार, इस तरफ रास्ता लेना है। लेकिन हमें जाना है चित्तौड़ की तरफ, तो हमें इसी हाईवे पे बने रहना होगा। 1 घंटा और 40 मिनट का समय हमें भीलवाड़ा पहुंचने में लगा है। अभी एक पीछे बोर्ड गया है, वहाँ पे लिखा है अहमदाबाद की दूरी 440 किलोमीटर अभी और डिस्टेंस है अहमदाबाद का। और उसके बाद लगभग 150-200 किलोमीटर का और भावनगर का डिस्टेंस और है। तो 650 किलोमीटर करीब अभी बाकी है। पर यह कुछ स्थिति है अभी भीलवाड़ा के बाईपास की। काफ़ी ट्रक इस जगह रुके हुए हैं। होटल आशीर्वाद, रात का 12 बजे का भी समय हो चुका है, तो लोग सुस्ती वगैरह आ रही होगी तो अपनी गाड़ियाँ वगैरह रोक रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह से भी हम लोगों के जैसे तो कंटिन्यू अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। 12:15 बजे का समय हो रहा है। गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी है क्योंकि 160 किलोमीटर की ड्राइव अपन पूरी कर चुके हैं। और पीछे की तरफ कुछ खड़ी वगैरह दिखाई दे रही है, तो चाय पीते हैं। लेकिन अभी जस्ट हमने यहाँ पर चित्तौड़ से पहले जो पड़ने वाला टोल है, मतलब हमारा तीसरा टोल यहाँ पे कटवाया है। तो यहीं पर काफ़ी गाड़ियाँ ट्रक वगैरह रुके हुए थे, तो हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी है। और क्योंकि ठंड का समय है तो अलाव भी लगा रखा है। बढ़िया, तो सिर्फ चाय पीते हैं। पहली शॉप है भाई की। भाई चाय पिलाओ यार। मैडम तो सो रही हैं, इसलिए मैं अकेला ही चाय पी रहा हूँ। बाकी और भी लोग हैं। कहाँ से आ रही भाई वो गाड़ी? इंदौर से आ रही है? आ रही पंजाब से। हाँ, वही देख रहा हूँ ना भाई लोगों के खड़े बड़े देख करके तो मैंने अच्छा निम्बाड़ा से नीमच लोग हैं। हमारी जी के जा रहे हैं। तो अपना एक चाय का छोटा ब्रेक हो गया है और थोड़ा चलना भी हो गया है, क्योंकि बीच बीच में चलना भी ज़रूरी है, वरना बिल्कुल पैर जो है अकड़ जाते हैं। सोच रहा हूँ उदयपुर के आगे चल के फिर कहीं किसी जगह पर इसी तरह का कोई टोल पड़ता है तो वहाँ रुक कर के थोड़ा सुस्ताएंगे। अभी 12 बज रही है, 2 बजे के आसपास मुझे लगता है उदयपुर पहुँच जाना चाहिए मुझे। और फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और हम तो सो ही रही हैं, आगे की ड्राइव शुरू करते हैं। वैसे काफ़ी चहल पहल है चित्तौड़ के इस बाइक टोल पर। काफ़ी ट्रक वगैरह और कारें भी काफ़ी यहाँ पे रुकी हुई हैं और काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे चाय वगैरह इस समय गर्मा गर्म ठंड के मौसम में लोग पी रहे हैं। रोड भी बहुत टापो टाप चल रही है गाड़ी अपनी। 80 की स्पीड अपन ने मेंटेन कर रखी है। चित्तौड़ के ब्रेक के बाद उदयपुर खेरवाड़ा पार करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं बॉर्डर के नज़दीक। लेकिन बॉर्डर से पहले ही हमारा पेट्रोल हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोल की प्राइस है वो 106 है। मतलब जहाँ हम भरा के चले थे ना वहाँ 104 थी, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक यहाँ पे अभी 106 से ऊपर ही है। और बॉर्डर लगभग 20 किलोमीटर और रह गया है, तो 3:30 पौने 4 बजे करीब या 4 बजे करीब बॉर्डर पे लग जाएंगे अपन। यहाँ लिखा हुआ आ गया है सीमा समाप्त। राजस्थान की सीमा यहाँ समाप्त हो रही है। जो अपना टाइम हो रहा है अभी 4:18। मतलब हमको ड्राइव करते हुए इस समय 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और 400 से ज़्यादा किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं। तो बॉर्डर पार करने के बाद सबसे पहले तो पेट्रोल रिफ़िल करा ही लिया है, लेकिन गाड़ी भी अपनी साइड में लगा ली पेट्रोल पंप के नज़दीक ही, क्योंकि अब थोड़ा सा शरीर को आराम देंगे। सुबह 4:30 का टाइम हो चुका है। ठंडक तो यहाँ पर भी अभी वैसी ही है जैसी हम अजमेर से लेके आए हैं। पर ये पहला ही पेट्रोल पंप आया है बॉर्डर के बाद, तो मैंने गाड़ी यहीं रोक ली है, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप।
लगभग 2 घंटे रेस्ट कर लिया है। टाइम हो चुका है 6:30, 4:30 से 6:30 तक रुक करके यहाँ रेस्ट कर लिया। थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ उजाला तो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और कुछ रास्ते में रुक करके नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी तो चाहिए। और कार में हालांकि पिछली सीट पर मैं लेटा था पर वो कंफर्ट नहीं आया। ऐसा लगता है कि अब कुछ प्रॉपर सोने का कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी लंबी जर्नी तो कंटिन्यू हमारी होती ही रहती है। पर फिलहाल 2 घंटे की रेस्ट तो पीछे कार वाली सीट पे मैंने ले ली। 7:26 पर अपनी गाड़ी अभी निकल रही है गुजरात के हिम्मतनगर से। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें सड़कों के किनारे बनी हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ से जो बोर्ड पे है अहमदाबाद की दूरी है वो 80 किलोमीटर करीब है, 78। और अंबाजी यहाँ से 104 किलोमीटर दूर है। तो अभी अपन ने अपनी गाड़ी रोक ली है। सड़क के किनारे कुछ होटल वगैरह दिखाई दे रही है, तो गुजराती में लिखा हुआ है। और कुछ बैठने की भी इधर कुछ व्यवस्था वगैरह इस तरह से कर रखी है। बाकी अपन ने अपनी गाड़ी तो इधर खड़ी कर रखी है। और ये नेशनल हाईवे 48 पास से निकलता हुआ है। अंदर भी है अरेंजमेंट। अच्छा, 2 तरह की चाय है, स्पेशल चाय। 2 तरह की चाय, एक इसमें पानी मिला हुआ है और उसमें से दूध की बना के देगा। तुमको कौन सी पीनी है? दूध की तो नहीं पीनी है। एक पानी वाली दे दो, एक दूध वाली। बनाएगा दूध वाली। बनाएगा। और ये क्या चीज़ बने हुए? अच्छा, अभी बनेंगे। और भी नाश्ता बनता है यहाँ पे? मिल जाएगा। चलो अभी तो रहने दो, अब तुम चाय पिलाओ कर लेके। चाय बिस्किट। पीछे से क्या थोड़ी धूप भी आ रही है तो गर्माश भी हो रही है। और चाय और बिस्किट का नाश्ता अपना सुबह 8 बज चुकी है इस समय, 8 बज चुकी है। और यहाँ से भावनगर की जो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर, 203 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। 8 बज रही है, 11 साढ़े 11 बजे तक भावनगर पहुँच जाना चाहिए। गांधीनगर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बाईपास से दिखाई दे रही है। कंस्ट्रक्शन हालांकि चल रहा है अभी। काकानी भाजी पाव फास्ट फूड, तो ये एक चौराहा है, इसके ठीक सामने से हमें अब इस तरफ लेना। और इसी तरह का एक चौराहा है मुझे बड़ौदा में भी दिखाई दिया है, जहाँ से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, तो उस चौराहे पर, ठीक उस चौराहे पे बना हुआ है काकानी भाजी पाव। काका और नी होटल ऐसा कुछ तो भी है वो। चलिए अब अंडरपास से अब इस तरफ ले लिया है। और महसाना भी इसी रास्ते पर 77 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर जो दूसरी साइड का सड़क का काम चल रहा है, इसलिए दोनों ही ट्रैफिक सिंगल रोड पे कर दिए हैं। और शायद एक नदी नीचे से निकलती हुई जा रही है, और मुझे लगता है ये साबरमती नदी होगी। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। तो अभी अपन ने भावनगर तक के लिए एक्सप्रेसवे ले लिया है अभी है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से रह गया है इस एक्सप्रेसवे से 148, 150 किलोमीटर रह गया है। लेकिन 110 किलोमीटर हमें इसी एक्सप्रेसवे पे पूरा करना है। तो नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी इस पे। कार की लिमिट 120 है, बसों की 100 और ट्रकों की 80 इसमें लिमिट दे रखी है। और अपन 80 की स्पीड पे ही चलाते हैं गाड़ी, 80 पे ही चलाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कभी इस रास्ते से आ रहे हैं इस एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ पर कुछ भी खाने का बीच में मिलने वाला नहीं है। आपको या तो साथ में लेके चलिएगा, ना खाने का ना पीने का। हम तो घर से ही बना के लेके आए थे सब्जी और पराठे वगैरह, तो इसी को खा रहे हैं। और साथ ही जो गर्मी इतनी लगने लगी, जो कपड़े वगैरह पहन रखे थे गर्म, वो सब खोल दिए हैं। पराठों का स्वाद। और ठंडा जो है नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल ठंडा है। धूप भी लग भी नहीं रही ज़्यादा, ना गर्मी लग रही ना ठंडी लग रही है। पीले बोर्ड पे लिखा हुआ है धन्यवाद, कृपया पुनः पधारें।
दरअसल हमारे 108 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे का रास्ता था वो यहाँ पर अब समाप्त हो गया है। धोलेरा के थोड़ा आगे की तरफ एक गोल एक चौराहा है, इसको क्रॉस करके ठीक सामने की तरफ ही हमें जाना है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है NHAI और ठीक सामने की तरफ ही एक रास्ता जा रहा है। हाईवे है लेकिन एक्सप्रेसवे नहीं है, इस पे होकर के हमें सामने की तरफ जाना है। और यहाँ से जो भावनगर की दूरी बोर्ड पे लिखी हुई है 33 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से रह गई है। और अब जाकर के कुछ खाने पीने के यहाँ पर ढाबे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो टोल है एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के 5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक सामने टोल पार करने के बाद अभी मैं रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखिए ये जो दिखाई दे रही पीछे की तरफ पानी दिखाई दे रहा है, ये नमक की क्यारियाँ हैं। हम समुद्र के बहुत नज़दीक से इस समय निकल रहे हैं, तो यहाँ पर खारे पानी को ला करके इस तरह से देखिए नमक निकाला जाता है। इन क्यारियों में नमक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग क्यारियाँ हैं इस तरह से। इस तरह से क्या है, रुकते रुकाते चलते हैं ना, थकान भी महसूस नहीं होती, वरना गाड़ी में बैठे पाँव भी थक जाते हैं और दिमाग भी थक जाता है। वैसे कल रात को 10 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, अभी 12 बजने वाली है, थोड़ी देर बाद 12 बज जाएगी, अभी 11:30 हो रही है। और लगभग यहाँ से 25-30 किलोमीटर और डिस्टेंस रह गया भावनगर, आधा घंटा करीब और लगेगा। तो भावनगर हम पहुँच चुके हैं, लगभग 12:30 बजे हम पहुँच चुके हैं भावनगर। इस समय हमने अपनी गाड़ी पार्क भी कर रखी है एक होटल के सामने जिसका नाम है ब्लू हिल होटल भी अपने रूम भी ले लिया है। अब रूम किस तरह का है वो अंदर चल के मैं बाद में दिखाऊंगा, पर फिलहाल इस सफ़र की बात कर लेते हैं। सफ़र बहुत शानदार था, बीच में रुकते रुकते आए तो थकान भी महसूस नहीं हुई है। और गूगल ने जो टाइम बताया लगभग वही टाइम लगा है हमें, लगभग 12 घंटे लगे हैं। हालांकि बीच में 2.5 घंटे हम जब सो गए थे, आराम करना भी ज़रूरी था, बाकी समय वही लगे, लगभग 12 घंटे लगते हैं इस दूरी को अजमेर से भावनगर तक पूरा करने में। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले सफ़र में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो बाय बाय कर दो सबको, बाय। कितना लेते हो उसका? बच्चे का 30 रुपये, बड़े का 50। बच्चे का 30, बड़े का 50।